नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, डिजिटल इंडिया में डिजिटल तरीके से सिग्नेचर करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि डिजिटल इंडिया में हर काम डिजिटल से हो रहा है, तो इसमें सिग्नेचर जो है वह पीछे क्यों रहेगा। उसने भी सोचा कि मैं भी डिजिटल तरीके से सिग्नेचर होऊंगा। तो डिजिटल इंडिया में डिजिटल तरीके से डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किया जाता है, क्योंकि अभी तक डिजिटल सिग्नेचर का कोई प्रोसेस नहीं था। आपको प्रोसेस था भी तो बहुत ही लंबा प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता था, तब जाकर के आपका सिग्नेचर कहीं डिजिटल तरीके से हो पाता था। लेकिन अब इसको आसान कर दिया गया है। आप अपने मोबाइल के माध्यम से ही सिर्फ आधार नंबर से अपना डिजिटल तरीके से ई साइन कर सकते हैं, जो बिल्कुल डिजिटली होगा। आपको कॉपी और कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी फॉर्म पर आपको सिग्नेचर नहीं करना पड़ेगा। आप केवल और केवल अपने आधार कार्ड के माध्यम से डिजिटल सिग्नेचर कर पाएंगे और कहीं भी आप उसको दे सकते हैं। जैसे एडमिशन कराना हो, कोई फॉर्म भरना हो या बैंक में देना हो, कहीं भी इस डॉक्यूमेंट को आप डिजिटली सिग्नेचर करके दे सकते हैं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल से ही आप डिजिटल ई साइन कर सकते हैं। कैसे साइन करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या पहले से वीडियो देख रहे हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी डॉक्यूमेंट पर डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है और सर्च बॉक्स में टाइप करना है डिजी लॉकर, और आपको डिजी लॉकर वाले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में। मैं पहले से ही इंस्टॉल कर लिया हूं। मैं यहां से ओपन करता हूं। जैसे ही आप ओपन करेंगे, अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से डिजी लॉकर का एप्लीकेशन आपके फ़ोन में ओपन होगा। ओपन होने के बाद अगर आप पहली बार इस एप्लीकेशन पर आएंगे तो यहाँ से आपको लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आप जिस भी लैंग्वेज में सेटिस्फाई है उस लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर ले, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी या लोकल लैंग्वेज भी यहाँ पे मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश रहने देता हूँ। अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू लैंग्वेज पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है, फिर नेक्स्ट कर देना है, फिर यहाँ से लेट्स गो पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से डिजी लॉकर का एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। यहाँ से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को डिजिटल सिग्नेचर करके और कहीं भी उसको दे सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको पूर्ण रूप से वैलिड रहेगा। आप किसी भी काम में फॉर्म भरते हैं वहाँ भी दे सकते हैं, या फिर कहीं भी आपको अपने डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करके देना है तो वहाँ पर आप डिजिटल सिग्नेचर करके दे सकते हैं। उसके लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर अपने डॉक्यूमेंट पर कैसे करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गेट स्टार्टेड का जो ऑप्शन मिल रहा है, इस गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ से आपको साइन इन करना होगा। अगर पहले से आप डिजी लॉकर का यूजर आईडी और पासवर्ड बनाए हैं तो साइन इन पर क्लिक करेंगे। अगर वहीं आप पहली बार इस वेबसाइट पर आ रहे हैं तो आपको यहाँ से क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से डिजी लॉकर का अकाउंट बनाने के लिए ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना फुल नाम डालना है, जैसे आपके आधार कार्ड पर है। सेम आपके आधार कार्ड पर जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ से सिलेक्ट कर ले डेट को, यहाँ से मंथ को और यहाँ से ईयर को सिलेक्ट कर दे। उसके बाद आप यहाँ से जेंडर को सिलेक्ट कर दे, मेल है फीमेल है जो भी है यहाँ से सिलेक्ट कर दे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक 10 अंक का अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको 6 अंक का सिक्योरिटी पिन क्रिएट करना है। सिक्योरिटी पिन आप स्क्रीन पर देख करके इसी प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर दे दे। उसके बाद आपको अपना 12 अंक का आधार नंबर इसमें डाल देना है और यहाँ से आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, उसके बाद आपके आधार से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आता है। उस OTP को डालने के बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। मैं यहाँ पे पहले से ही अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको साइन इन करके दिखाता हूँ। जब आपका अकाउंट बन जाता है तो आपको बैक आना है और यहाँ से आपको साइन इन करना है। साइन इन के लिए आप साइन इन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे या मोबाइल नंबर डालेंगे जिससे आप रजिस्टर्ड किए हैं। आपने जो पिन क्रिएट किया था उस पिन को यहाँ पे डालेंगे, 6 अंक का पिन होगा और यहाँ से आप साइन इन पर क्लिक करेंगे। सामने
कुछ इस प्रकार से पेज आएगा। बताया जा रहा है कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है आधार कार्ड से, उस पर एक OTP गया है। उस OTP को आप इस बॉक्स में फिल करेंगे, यहाँ से सबमिट करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अपने डॉक्यूमेंट पर डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए आप यहाँ पे राइट साइड कोने में देख सकते हैं कि आपको मेन्यू का ऑप्शन दिखाई देता है। इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिजी लॉकर ड्राइव का जो ऑप्शन दिखाई देता है ऊपर में, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ से अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डिजी लॉकर में मुझे डॉक्यूमेंट को रखने के लिए, सेव करके रखने के लिए 1 GB का स्पेस मिला हुआ है। 1 GB तक मैं इसमें डॉक्यूमेंट रख सकता हूँ। सपोज आधार कार्ड हुआ, राशन कार्ड हुआ, या किसी भी प्रकार का मार्कशीट हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, पैन कार्ड हुआ इत्यादि, मैं यहाँ पे 1 GB तक मैक्सिमम साइज में रख सकता हूँ। अपने डॉक्यूमेंट पर डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए आप अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने मोबाइल में जहाँ भी डॉक्यूमेंट को रखे हैं वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे एक मार्कशीट को लिया हूं जिस पर मैं डिजिटल सिग्नेचर करके आप सभी को दिखाऊंगा, तो मैं यहाँ पे अपलोड कर दिया हूं। हालांकि मैंने यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है, एक पैन कार्ड को और एक मार्कशीट को। तो ये वाला मेरा मार्कशीट है, तो इस पर मुझे डिजिटल सिग्नेचर करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट साइड में आपको 3 लाइन का जो ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ से आपको ई साइन सेकंड नंबर पर है, ई साइन पर आपको क्लिक कर, जैसे ही आप ई साइन पर क्लिक करेंगे आपको कुछ देर के लिए वेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको कुछ देर वेट करना है। वेट करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा, एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल सा डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना 12 अंक का आधार नंबर डाल देना है। अगर आधार नंबर आपके पास नहीं है और वर्चुअल आईडी नंबर है तो वर्चुअल आईडी नंबर भी आप डाल सकते हैं, या यूआईडी टोकन नंबर भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आधार नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर को डालने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है आधार नंबर को वेरीफाई करने के लिए। अगर आपके पास TOTP है तो TOTP डाल सकते हैं। TOTP आपको एम आधार के एप्लीकेशन से मिलता है। अगर आपके पास TOTP नहीं है तो आप डायरेक्टली आधार नंबर से, जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उस पर OTP मंगा करके डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधार OTP का यूज करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे आधार OTP को सिलेक्ट कर दिया। अब आपको यहाँ से गेट OTP पर क्लिक करना है। आपको फ्यू सेकेंड वेट करना है। अब आपके सामने OTP आ गया, जो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस OTP को आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। तो मैं OTP को डाल देता हूं। OTP को डालने के बाद आपको यहां से टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर देना है। अगर टर्म्स एंड कंडीशन को आप रीड करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो आप यहां से लिसन टू कंटेंट पर क्लिक करके आप इंग्लिश या हिंदी या लोकल लैंग्वेज में इस टर्म्स एंड कंडीशन को सुन सकते हैं, लेकिन मुझे सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर दिया। अब आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपको कुछ सेकंड वेट करना होगा। वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट आ गया है, जो फाइनली डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ है। मैं यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट को डिजिटल सिग्नेचर किया था, मैं दोनों को दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको दिखा देता हूं कि जो सर्टिफिकेट मार्कशीट पर मैंने डिजिटल सिग्नेचर किया, तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए ये वाला डॉक्यूमेंट मेरा है। तो यहाँ पे 3 लाइन का जो ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आता है। व्यू पर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ डॉक्यूमेंट आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ है। इस डॉक्यूमेंट को आप कहीं भी, किसी भी फॉर्म भरते समय में या कहीं पर आपको डॉक्यूमेंट देना है उस पर सिग्नेचर करके, तो आप इसको दे सकते हैं। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने पैन कार्ड पर भी डिजिटल सिग्नेचर किया था। तो यहाँ पे मैं व्यू पर क्लिक करता हूँ। व्यू पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर आ गया है। इस डॉक्यूमेंट को मैं कहीं भी बिना सिग्नेचर किए, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर आपका नाम रहेगा, सब कुछ यहाँ पे रहता है। इस डॉक्यूमेंट का यूज आप कहीं भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में डिजिटल सिग्नेचर का ही वैल्यू होने वाला है। आपको कलम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डिजिटल सिग्नेचर करके देंगे तो ही आपका फॉर्म कहीं भी अब सबमिट होगा। अब आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो बैक आएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पे 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से डाउनलोड का जो ऑप्शन दिखाई देता है, डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपका डॉक्यूमेंट आपके मोबाइल में सेव हो जाता है। आप गैलरी में जाकर के उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। आपके मोबाइल के
फाइल मैनेजर में आपको डॉक्यूमेंट का जो फाइल है इसी में आपका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई साइनेड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं जो आपने अभी डिजिटल सिग्नेचर किया है यहाँ पे आ गया है। तो इसी प्रकार से आप कोई भी डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप से सिग्नेचर कर सकते हैं और भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल में जहाँ भी डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ से सेलेक्ट करके इसी प्रकार से ई साइन कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने आप लोगों को बताया कि डिजिटल साइन कैसे किया जाता है, आप अपने आधार कार्ड के माध्यम से इसी प्रकार से डिजिटल साइन कर सकते हैं। यह जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर जवाब नहीं दे पाया तो उस पर वीडियो बनाऊंगा। यह जानकारी हमें आशा है कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।